वृत्ति प्रभाकर। वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 86 और 86 पेज के ऊपर से 19 नंबर की पंक्ति है, 19 नंबर का शीर्षक है, तीसरी पंक्ति है ऊपर से। उत्कट जिज्ञासाकु बोध की हेतुता बराबर बोध अर्थात ब्रह्मबोध ब्रह्म साक्षात्कार उसको ही हो सकता है जिसमें उस ब्रह्म को जानने की उत्कट जिज्ञासा हो। सामान्य जिज्ञासा है, जानने की इच्छा है, तो उसको बोध हो नहीं सकता। इस बात को बता रहे हैं इस शीर्षक में। तो पंक्ति देखिए, अनुमिति की सामग्री व्याप्ति ज्ञान है बराबर प्रत्यक्ष सामग्री इंद्रिय संयोगाधिक है, स्पष्ट है। प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग वगैरह, और अनुमिति प्रमा की सामग्री कौन? व्याप्ति ज्ञान, पक्ष धर्मता, परामर्श आदि आदि है। ठीक है, तो देखो भाई, तो अनुमिति की सामग्री व्याप्ति ज्ञान है, प्रत्यक्ष सामग्री इंद्रिय संयोगाधिक है बराबर। जहां दो सामग्री होवे तहा दोनों का फल होवे नहीं। समझ लीजिए ऐसा कोई प्रसंग आया कि जहां पर दोनों प्रकार की सामग्री उपलब्ध है, ठीक, अनुमिति की सामग्री उपलब्ध है और प्रत्यक्ष ज्ञान की भी सामग्री उपलब्ध है, फिर दोनों में से किसका ज्ञान होगा, किससे ज्ञान होगा, कौन सामग्री फलीभूत होगी, ये प्रश्न। तो उत्तर दे रहे, जहां दो सामग्री होवे ता दोनों का फल होवे। ये कई काल में दोनों का फल अर्थात दोनों सामग्रियों से ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता एक ही काल में। जहां दो सामग्री होवे ता दोनों का फल होवे नहीं, काहे ते एक क्षण में दो ज्ञान की उत्पत्ति होवे नहीं, एक ही क्षण में दो ज्ञान उत्पन्न हो नहीं सकता है। यद्यपि ज्ञान द्वय का आधार तो एक क्षण होवे है, दो ज्ञान एक क्षण में रह सकते हैं, दो ज्ञानों का आधार एक क्षण बन सकता है, किंतु दो ज्ञानों के उत्पत्ति का क्षण एक नहीं हो सकता। जैसे आपको अभी अभी समझ लीजिए अनुमिति ज्ञान हुआ है कि नहीं, उसके बाद थोड़ी देर में दूसरे क्षण में प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, तो दूसरे तीसरे क्षण में दोनों ज्ञान आपके पास है, प्रत्यक्ष ज्ञान भी है, अनुमिति ज्ञान भी है, यार बहुत सारे ज्ञान है। अर्थात अनेक ज्ञानों का अधिकरण एक क्षण हो सकता है, मतलब एक क्षण में बहुत सारे ज्ञान रह सकते हैं, किंतु दो ज्ञान की उत्पत्ति एक क्षण में नहीं हो सकती है। उसमें सूक्ष्म क्या मानना पड़ेगा, व्यवधान, अंतर, एक ज्ञान के बाद ही दूसरा ज्ञान उत्पन्न हो सकता है, एक क्षण में नहीं। देखो भाई, एक क्षण में दो ज्ञान की उत्पत्ति होवे नहीं। यद्यपि ज्ञान द्वय का आधार तो एक क्षण होवे है, तथापि ज्ञान द्वय की उत्पत्ति का आधार एक क्षण होवे नहीं, उत्पत्ति का आधार एक क्षण नहीं हो सकता। सो उत्पत्ति भी व्यधिकरण दो ज्ञान की तो एक क्षण में होवे है, किंतु समझ लीजिए एक ही क्षण में दो ज्ञान उत्पन्न हो भी सकते हैं, लेकिन कब? यदि उस ज्ञान का अधिकरण भिन्न भिन्न रहेगा तब। जैसे यज्ञदत्त है और देवदत्त है, दो अलग अलग व्यक्ति हैं, एक ही क्षण में दोनों को अपना अपना अलग ज्ञान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अधिकरण क्या है, भिन्न भिन्न। किंतु एक ही अंतःकरण में एक ही काल में एक ही क्षण में दो ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकते, यह बात है। सो उत्पत्ति भी व्यधिकरण, व्यधिकरण मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण में दो ज्ञान की तो एक क्षण में हो गए। जैसे उदाहरण देवदत्त का ज्ञान और यज्ञदत्त का ज्ञान व्यधिकरण है बराबर। व्यधिकरण मतलब भिन्न भिन्न अधिकरण वाले। देवदत्त का ज्ञान और यज्ञदत्त का ज्ञान व्यधिकरण है, तीन की उत्पत्ति एक क्षण में होवे है, लग गया। तथापि क्योंकि एक क्षण में उत्पत्ति क्यों हो गई, व्यधिकरण, व्यधिकरण भिन्न भिन्न अधिकरण है दोनों का, दो ज्ञानों का, इसलिए हुई। तथापि समान अधिकरण दो ज्ञानन की उत्पत्ति एक क्षण में होवे नहीं। समान अधिकरण, समान अधिकरण एकाधिकरण, एक ही अधिकरण में दो ज्ञान की उत्पत्ति एक क्षण में
हो नहीं सकती है। तथापि समानाधिकरण दो ज्ञानन की उत्पत्ति एक क्षण में होवे नहीं, यह सिद्धांत है। दोनों सामग्री का फल एक काल में होवे नहीं, तात्पर्य है सामग्री का फल क्या है, ज्ञान उत्पन्न होना, एक काल में नहीं हो सकता, एक क्षण में। दोनों सामग्री का फल एक काल में होवे नहीं, याते फिर दो सामग्री एक ही काल में उपलब्ध हो तो कौन सी सामग्री से ज्ञान होता है, कौन से नहीं होता है, उसका कोई नियामक है क्या, तो बता रहे। याते प्रबल सामग्री का फल होवे है, दुर्बल का बाद होवे। दो ज्ञानों की अलग अलग सामग्री है, किंतु एक सामग्री प्रबल है और एक सामग्री दुर्बल है। तो ऐसी स्थिति में कौन सामग्री से ज्ञान होगा, जो प्रबल सामग्री उससे ज्ञान होगा, दुर्बल बाधित हो जाएगी, दुर्बल से ज्ञान नहीं होगा। यदि प्रबल सामग्री का फल हो गया, दुर्बल का बाद हो गए। प्रबलता दुर्बलता अनुभव के अनुसार अनुमेय है, और ये भी निश्चित नहीं बता सकते कि अमुक ज्ञान की सामग्री प्रबल होती है और अमुक ज्ञान की सामग्री दुर्बल होती है, नियम नहीं कर सकते। मतलब जैसे ऐसा नहीं कोई कह सकता है क्या कि प्रत्यक्ष की सामग्री प्रबल हर जगह रहती है और शाब्दिक प्रमा की या अनुमिति प्रमा की सामग्री सब जगह दुर्बल रहती है, या शाब्दिक प्रमा की सामग्री सब जगह प्रबल रहती है, अन्य सामग्री सब जगह दुर्बल रहती है, ऐसा कोई नियम कर नहीं सकते। प्रसंग के अनुसार कभी कोई सामग्री प्रबल होती है, कभी सामग्री दुर्बल होती है, किंतु नियम इतना कि प्रबल सामग्री से दुर्बल सामग्री का बाद होता है। प्रबलता दुर्बलता अनुभव के अनुसार अनुमेय है। जैसे भूतल और घट के साथ नेत्र का संयोग होवे, उदाहरण बता रहे, सामने क्या है, भूतल है और भूतल पर रखा है क्या, घट, और उस के साथ नेत्र का क्या हो रहा है, संयोग। उसी क्षण में किसी ने कह दिया उधर से, अब जिस क्षण क्षण होने जा रहा है घटाधिकों के साथ नेत्र का बराबर, और उसी क्षण में कह दिया किसी ने घटवत भूतलम, मतलब शाब्दिक प्रमा की सामग्री उपलब्ध है, शब्द का साक्षात्कार, और प्रत्यक्ष प्रमा की सामग्री उपलब्ध है, नेत्र का संयोग वगैरह एक ही क्षण में हो रहा है दोनों। तो ऐसी स्थिति में चक्षुरादि इंद्रियों से घट का ज्ञान होगा प्रत्यक्ष, या शब्द प्रमाण से शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होगी, कौन होगा, ये प्रश्न है। वही देख, जैसे भूतल और घट के साथ नेत्र का संयोग और तीसरी काल में घटवत भूतलम, इस वाक्य का श्रवण होवे, तहा घट वाला भूतल है। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान की और शाब्द ज्ञान की सामग्री है, वहां पर दो सामग्री है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री है, दूसरी शाब्द ज्ञान की। ऐसे प्रत्यक्ष ज्ञान की और शाब्द ज्ञान की सामग्री है, तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है, शाब्द ज्ञान होवे नहीं। कौन ज्ञान होता है वहां पर, प्रत्यक्ष, शाब्द नहीं। अर्थात कौन सामग्री प्रबल हुई, प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री प्रबल हुई, और शाब्द ज्ञान की अर्थात शाब्दिक प्रमा की सामग्री दुर्बल हुई, और प्रत्यक्ष सामग्री ने दुर्बल सामग्री का बात कर दिया। तथापि प्रत्यक्ष ज्ञान होवे है, शाब्द ज्ञान होवे नहीं। याते नियम क्या हुआ फिर, समान विषय, या दोनों सामग्री का विषय एक था, घट है कि नहीं, शाब्दिक प्रमा भी घट के बारे में होने वाली थी और प्रत्यक्ष ज्ञान भी घट के बारे में होने वाला था, तो एक विषय हुआ दोनों का। तो जहां पर दो सामग्री का विषय एक रहता है, वहां पर प्रत्यक्ष सामग्री प्रबल होती है और बाकी सामग्री दुर्बल, यह नियम। या तो समान विषय का अर्थ होता है एक विषय, प्रत्यक्ष ज्ञान की और शाब्द ज्ञान की दो सामग्री होवे, ता प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री प्रबल है। प्रबल कौन सी है, प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री प्रबल है कि पूर्ण विराम। शाब्द ज्ञान की सामग्री दुर्बल है, लग गया ना। कहां पर, जहां पर दोनों का विषय एक है तब, और जहां भूतल संयुक्त घट से, भूतल से संयुक्त है कौन, घट से, नेत्र का संयोग होवे, और उस काल में किसी ने कह दिया पुत्रस्ते जातः, ते तव, तुझे पुत्र उत्पन्न हुआ है नहीं, अरे तेरे को पुत्र प्राप्त हुआ, पुत्र का जन्म हुआ है तेरे, ऐसा किसी ने कह दिया। अब यहाँ पर भी दो सामग्री उपलब्ध है, प्रत्यक्ष ज्ञान की सामग्री उपलब्ध है और शाब्दिक प्रमा की सामग्री उपलब्ध है, शब्द श्रवण बराबर।
दोनों का विषय भिन्न भिन्न है। प्रत्यक्ष सामग्री का विषय घटादि सामने, और शाब्दिक प्रमा की सामग्री का विषय पुत्रस्ते जाते इत्यादि। ऐसी स्थिति में कौन सा ज्ञान होगा और कौन सा नहीं होगा, तो उसके लिए क्या उत्तर है? तो शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होगी वहां पर, घट को नहीं देखता है आदमी। बात समझ में है कि नहीं? हाँ, मतलब घट का प्रत्यक्ष नहीं होता है, कौन प्रत्यक्ष होता है? फिर कौन ज्ञान होता है? शाब्दिक प्रमा उत्पन्न होती है। ठीक है ना? जहां भूतल संयुक्त घट से नेत्र का संयोग होवे और उस काल में पुत्रस्ते जाते इस वाक्य का श्रवण होवे, तहा भूतल में घट का प्रत्यक्ष होवे नहीं, किंतु पुत्र जन्म का शाब्द बोध होवे। यहाँ पर कौन सामग्री प्रबल हुई? शब्द सामग्री प्रबल और प्रत्यक्ष सामग्री। पहले उदाहरण में प्रत्यक्ष प्रबल, शब्द सामग्री दुर्बल। अब शब्द सामग्री प्रबल, प्रत्यक्ष सामग्री दुर्बल। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज को देखने जा रहा है, उसी समय किसी ने कहा अरे देखो इधर बहुत सांप पड़ा, सांप निकला, सांप निकला, सांप निकला, तो क्या प्रत्यक्ष होगा? क्या कौन सा ज्ञान उत्पन्न होगा? शाब्दिक प्रमा। क्यों? वो सामग्री प्रबल है और वहां पर प्रत्यक्ष सामग्री दुर्बल है। क्यों? दोनों का विषय भिन्न भिन्न। तो जहां दोनों का विषय भिन्न भिन्न रहता है वहां पर शब्द सामग्री प्रबल और बाकी सामग्री दुर्बल, और जहां दोनों का विषय एक रहता है तब प्रत्यक्ष सामग्री प्रबल और अन्य सामग्री दुर्बल। किंतु पुत्र जन्म का शाब्द बोध होवे याते भिन्न विषय ज्ञान की प्रत्यक्ष सामग्री और शाब्द सामग्री होवे, ता शाब्द सामग्री प्रबल है। नियम समझ में आया? भिन्न विषय मतलब दोनों का विषय क्या है? भिन्न भिन्न है। ऐसी स्थिति में ज्ञान की प्रत्यक्ष सामग्री और शाब्द सामग्री होवे, दोनों सामग्री है, एक प्रत्यक्ष सामग्री है, दूसरी शाब्द सामग्री है, अलग अलग सामग्री है। ऐसी स्थिति में तहा शाब्द सामग्री प्रबल और प्रत्यक्ष सामग्री दुर्बल। चलिए, शाब्द सामग्री प्रबल है, प्रत्यक्ष सामग्री दुर्बल है। ठीक है? इस रीति से बाध्य बाधक भाव विचार के सूक्ष्मदर्शी पुरुष प्रबल दुर्बलता को जानी रेवे। निश्चित कुछ नहीं बता सकते कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो जो बाधक है वो प्रबल, जो बाधित हो रहा है वह दुर्बल। इस प्रकार बाध्य बाधक भाव स्वयं अपने आप जान लेना चाहिए। इस रीति से बाध्य बाधक भाव विचार करके सूक्ष्मदर्शी पुरुष प्रबल दुर्बलता को जाने लेवे। लग गया? परंतु जिज्ञासा शून्य स्थल में पूर्वोक्त बाध्य बाधक भाव है। अभी तक जो उदाहरण दिए और बाध्य बाधक भाव बताया वो वहां पर बताया जहां पर दोनों में से किसी की भी जिज्ञासा नहीं है, जिज्ञासा जानने की इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसी दोनों की सामग्री उपलब्ध है, तब वहां पर बाध्य बाधक भाव बताया अभी तक। किंतु अब यहां से आगे इस बात को बताना चाहते ग्रंथकार कि दो सामग्री है, उन दो में से एक जिज्ञासित सामग्री है, एक अजिज्ञासित सामग्री है। ऐसी स्थिति में प्रबल कौन दुर्बल कौन? तो जिज्ञासित सामग्री प्रबल, अजिज्ञासित सामग्री दुर्बल। ठीक? पंक्ति देखिए, परंतु जिज्ञासा शून्य स्थल में पूर्वोक्त बाध्य बाधक भाव है। लग गया? जहां एक वस्तु की जिज्ञासा होवे अपर की जिज्ञासा होवे नहीं, है कि नहीं? एक वस्तु क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा, और एक वस्तु की जानने की इच्छा नहीं है। जहां एक वस्तु की जिज्ञासा होवे अपर की जिज्ञासा होवे नहीं, और दोनों के बोध की सामग्री होवे। इन दोनों का बोध होने की क्या है? सामग्री है। उसमें एक की जिज्ञासा एक की जिज्ञासा नहीं है। दोनों के बोध की सामग्री होवे, तहा जिज्ञासित का बोध होवे। जिज्ञासित मतलब जिज्ञासा का जो विषय है कि नहीं, जानने की इच्छा जिज्ञासा, उसका जो विषय उसको कहेंगे जिज्ञासित। तो जिज्ञासित सामग्री का क्या होता है? बोध, और अन्य सामग्री का बाध। ता जिज्ञासित का बोध होवे है, अजिज्ञासित का बोध होवे नहीं। बोध मतलब ज्ञान होवे नहीं। याते जिज्ञासित के बोध की सामग्री प्रबल है, अजिज्ञासित के बोध की सामग्री दुर्बल है। लग गया? जिज्ञासित की सामग्री कैसी? जिज्ञासित पदार्थ के बोध की सामग्री प्रबल और अजिज्ञासित पदार्थ के बोध की सामग्री दुर्बल है। ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा कही है। जिज्ञासा मतलब क्या?
ज्ञान की इच्छा उसको कहते हैं क्या? जिज्ञासा। जानने की इच्छा जिज्ञासा। और ता का विषय जिज्ञासित, उस इच्छा का जो विषय उसको कहेंगे क्या? जिज्ञासित। घट की जानने की इच्छा है, जिज्ञासा है, तो जिज्ञासित कौन हुआ? घट। पट को जानने की इच्छा है, तो जिज्ञासा हो गई पट के बारे में जानने की इच्छा। उस जिज्ञासा का विषय जिज्ञासित कौन है? पट। ज्ञान की इच्छा जिज्ञासा कही है, ता का विषय जिज्ञासित कही है। जिज्ञासा सहित सामग्री सारी प्रबल है। सभी जगह जिज्ञासित सामग्री क्या होती है? प्रबल। जिज्ञासा सहित सामग्री सारी प्रबल है। फिर बोलेंगे, कोई कहेगा समझ लीजिए, ठीक है समझ में आ गया, 3 बात हो गई अभी तक। जहां पर किसी पदार्थ की जिज्ञासा नहीं है, ठीक, और दोनों का विषय एक है, ऐसी स्थिति पर सामग्री प्रबल कौन सी? प्रत्यक्ष सामग्री प्रबल, अन्य सामग्री दुर्बल। जहां पर जिज्ञासा किसी की नहीं है, 2 सामग्री है किंतु दोनों का विषय भिन्न भिन्न है, ऐसी स्थिति में शब्द सामग्री प्रबल, अन्य सामग्री दुर्बल। बराबर। तीसरी बात कि 2 पदार्थ की जानना है किंतु एक जिज्ञासित है, एक अजिज्ञासित है। ऐसी स्थिति में दोनों की सामग्री होने पर भी प्रबल कौन सी? जिज्ञासित पदार्थ की सामग्री प्रबल और अन्य सामग्री दुर्बल। बराबर। अब चौथा मुद्दा क्या? कि समझ लीजिए ऐसे 2 पदार्थ है, दोनों को भी जानने की इच्छा है, अर्थात दोनों भी जिज्ञासित है। बराबर। और दोनों की सामग्री उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में कौन सी प्रबल और कौन सी दुर्बल? ये प्रश्न वही दे रहे आगे। जहां उभय की जिज्ञासा होवे, दोनों की क्या है? जिज्ञासा, जानने की इच्छा, तहा उत्कट जिज्ञासा बाधक है। वह दोनों में से जिसकी उत्कट जिज्ञासा है वह बाधक, और जिसकी सामान्य जिज्ञासा है वो होता है बाधित। बाधित है, बाध योग्य है। बराबर। उत्कट जिज्ञासा जिसकी है उसका क्या होगा? बोध होगा, ज्ञान होगा। जहां उभय की जिज्ञासा होता उत्कट जिज्ञासा बाधक है। लग गया? हाँ। इसी कारण ते अध्यात्म ग्रंथन में लिखा है। क्या लिखा है? उत्कट जिज्ञासा वाले को ब्रह्मबोध होवे है। ब्रह्मबोध किसको होता है? जिसको उत्कट जिज्ञासा रहेगी। बोलेंगे क्यों? उत्कट जिज्ञासा नहीं रहेगी, सामान्य जिज्ञासा रहेगी तो काम नहीं चलेगा क्या? बोलेंगे नहीं चलेगा। लग गया कि नहीं? क्योंकि 2 पदार्थ है, संसार और परमात्मा। संसार को जानने की जिज्ञासा है लोगों को, बराबर है कि नहीं? और ब्रह्म जानने की सामान्य जिज्ञासा रहेगी, तब किसके द्वारा किसका वाद होगा? संसार की जो जिज्ञासा है, क्योंकि जिज्ञासित सामग्री प्रबल होती है अजिज्ञासित सामग्री की अपेक्षा। ब्रह्म की जानने की इच्छा नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, थोड़ी बहुत कभी काच चलो सुन लेते क्या कहते तो, है कि नहीं? जिज्ञासा विशेष नहीं है। संसार की जबरदस्त जिज्ञासा है। लग गया कि नहीं? क्या संसार की जिज्ञासा कैसी है? जबरदस्त है। पाठ का समय हो गया, बराबर, किंतु उधर कोई चुरमुरे बांट रहा है, चुरमुरे, गुलाब जामुन भी नहीं, चुरमुरे किंतु 15 मिनट दे रहे चुरमुरे बांटने के लिए। अब पाठ का समय हो गया, अब क्या करेंगे? क्या होगा फिर? हाँ, क्या करेगा आदमी? वो तो जिज्ञासा के ऊपर रहेगा। हाँ, यदि ब्रह्मबोध की सामग्री ज्ञान प्राप्त हो, ये सामग्री सामान्य है और संसार की सामग्री तो प्रबल होती है, अब तब फिर उधर जाएगा, किधर? चुरमुरे लेने के लिए। चलो आज के दिन जाने दो, पाठ को, पाठ तो रोज होता है, कर ले। समझ में आया? और यदि कि नहीं भाई, हो सकता है आज के पाठ में हमको ब्रह्मबोध होने वाला हो तो पाठ ही श्रवण करेंगे। ये चुरमुरे चाहे अमृत भी आ जाए स्वर्ग का तो हमको नहीं चाहिए, तब किसके द्वारा किसका वाद होगा? ये जो पाठ की जिज्ञासा है ना, वही सुनने के लिए आएगा, बाकी सब छोड़ देगा। उत्कट जिज्ञासा, उधर की जिज्ञासा वो सामान्य जिज्ञासा है, और सामान्य जिज्ञासा का बात करने के लिए क्या चाहिए? उत्कट जिज्ञासा चाहिए। संसार की जिज्ञासा सामान्य है, बराबर, उसका बात करना हो तो ब्रह्म जिज्ञासा कैसी चाहिए? उत्कट, तब उसका वाद होगा। और ब्रह्म जिज्ञासा सामान्य रहेगी, जिज्ञासा ही नहीं है, सामान्य रूप से है, तब तो वो सामग्री इसका क्या कर देगी? बात कर देगी। ठीक है, वही लिखा कर है अध्यात्म। हाँ, इसी कारण ते अध्यात्म ग्रंथ में, बराबर,
उत्कट जिज्ञासा वाले को ब्रह्मबोध होवे, उत्कट जिज्ञासा रहित को ब्रह्मबोध होवे नहीं। जिसके पास उत्कट जिज्ञासा नहीं है उसको ब्रह्मबोध होता नहीं। उत्कट जिज्ञासा रहित को ब्रह्मबोध होवे नहीं काहे थे? जिस पदार्थ की जिज्ञासा सहित बोध सामग्री होवे, लग गया। आगे क्या है? तासे है ना, तासे को काट दीजिए, वहां पर लिखिए ताका, ताका, ठीक है। देखिए भाई, काहे थे? जिस पदार्थ की जिज्ञासा सहित बोध सामग्री होवे, बराबर सामग्री है बोध की, कैसी? जिज्ञासा सहित। ताका, उत्कट जिज्ञासा सहित बोध सामग्री थे। आगे क्या है? ताका है ना, वो ताका काट दीजिए वहां पर, और आगे बोध है ना, बोध नहीं, बाध ऐसा चाहिए, बाध होवे है। लग गया? पुनः देखिए भाई, काहे थे? जिस पदार्थ की जिज्ञासा सहित बोध सामग्री होवे, बराबर जिज्ञासा सहित क्या है? बोध की सामग्री होवे। ताका, उत्कट जिज्ञासा सहित बोध सामग्री थे, क्या होता है? बाध होवे है। अन्यथा जिज्ञासा सहित सामग्री थे, अन्य सामग्री का बाध होवे। अन्यथा मतलब अन्य जगह, सामान्य रूप से क्या? जिज्ञासा सहित सामग्री के द्वारा अन्य सामग्री का क्या होता है? बाध। और जिज्ञासा सहित सामग्री का बात करना हो तो दूसरी सामग्री कैसी चाहिए? उत्कट जिज्ञासा चाहिए, बराबर। अन्यथा जिज्ञासा सहित सामग्री थे, अन्य सामग्री का बाध होवे। लग गया? लौकिक पदार्थन की जिज्ञासा और तिनके प्रत्यक्षादि बोध की सामग्री का सर्वदा जागृत काल में संभव है। लौकिक पदार्थ की जिज्ञासा होती है कि नहीं? व्यवहार में ये जानना है, वो जानना है, ये करना है, वो करना है, इधर जाना, उधर जाना, सभी लोगों का रोज क्या होता है? नियोजन होता है व्यवहार का, है कि नहीं? नियोजन किए बिना कोई सोता नहीं है, कल क्या करना है। नई रात में किया, कल किया, तो सुबह सुबह उठते ही दिमाग में आता है अब क्या करना है, आज क्या करना है, सब नियोजन करते हैं और उसी तरह से दिन भर दिनचर्या चलती रहती है। लग गया कि नहीं? तो व्यवहार की सामग्री कैसी हुई? फिर जिज्ञासा सहित हुई, उसका बात करके करना है तो ब्रह्म सामग्री कैसी चाहिए? ब्रह्मबोध की जिज्ञासा उत्कट चाहिए। लौकिक पदार्थन की जिज्ञासा और तिनके प्रत्यक्षाधिक बोध की सामग्री का सर्वदा जागृत काल में क्या है? संभव है। तासे जिज्ञासा रहित ब्रह्म बोध की सामग्री का बाध हो। तासे उस सामग्री के द्वारा क्या होता है? जिज्ञासा रहित जो बोध की सामग्री तो है, लेकिन कैसी? जिज्ञासा रहित बोध सामग्री, ब्रह्म बोध की सामग्री का बाध होवे है। लग गया? याते लौकिक पदार्थन के जिज्ञासा सहित प्रत्यक्षादि बोध की सामग्री के बाद वास्ते ब्रह्म की उत्कट जिज्ञासा चाहिए। लग गया? या तो इसलिए लौकिक पदार्थन के जिज्ञासा सहित है कौन? प्रत्यक्षाधिक सामग्री, लौकिक पदार्थ की प्रत्यक्षाधिक बोध की सामग्री के बाद वास्ते, किंतु उसका क्या करना है? बाद। तब क्या चाहिए? बाद वास्ते, बात करने के लिए ब्रह्म की उत्कट जिज्ञासा चाहिए। ब्रह्म को जानने की क्या चाहिए? उत्कट जिज्ञासा, भयंकर तीव्र जिज्ञासा। कहीं में उद्धार पावे न, कहीं कृपा करील नारायण। लग गया ना? कितनी उत्कट जिज्ञासा चाहिए? भयंकर है। उदाहरण समझ लीजिए, किसी व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, बराबर, उसको बहुत गुलाब जामुन पसंद है, प्यारे है, सब काम दाम छोड़कर 10-10 किलोमीटर पैदल जा सकता है, किसके लिए? गुलाब जामुन खाने के लिए। ऐसे उसको गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं। और उस व्यक्ति को दुर्भाग्यवश एक दिन क्या हुआ, होना नहीं चाहिए, हो गया। कोई रसोई बनाता था, बनाते बनाते उसके शरीर के कपड़े बहुत भारी थे, टेरिकॉट, और आग लग गई उसके कपड़े को, शरीर पर जो पहने हुए कपड़े हैं, आग लग गई, भड़का हुआ है कि नहीं। फिर वो दौड़ने लगा, बुझो 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 कहीं कर बुझा, है कि नहीं। आज आग शांत होनी चाहिए ना, जल रहा है शरीर, है कि नहीं। उतने में किसी ने कह दिया, अरे इधर आओ, गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन खाओ। खाएगा वो? क्यों? जिज्ञासा नहीं कि उसके तीव्र इच्छा नहीं होती है गुलाब जामुन की, होती है ना, किंतु उसका भी बाद हो गया आज। क्यों? इधर उत्कट जिज्ञासा है, उत्कट प्रयत्न है, किसके लिए? आग बुझाने के लिए। वो कहेगा, अरे मूर्ख हो, मैं जल रहा हूं इधर, और तुम बोलते गुलाब जामुन। दौड़ो ना, जरा प्रयत्न करो, मेरे सहाय करो, क्या? मेरी आग बुझाने के लिए। तो आग बुझाएगा। समझ में आया?
उसी प्रकार संसार में लोग जितने आसक्त है ना, उसकी अपेक्षा 10% भी प्रयत्न नहीं करते। किसके लिए? ब्रह्मबोध होने के लिए, है कि नहीं, परमात्मा प्राप्ति के लिए। फिर कहते अरे क्या करूं, मेरे तो 70 वर्ष हो गए, 75 हो गए, 80 हो गए, मैं तो रोज 1 2 3 3 4 4 कीर्तन करता हूं, है कि नहीं, इतनी भक्ति किया मैंने मेरी जिंदगी में, किंतु अभी भी मुझे भगवान ने साक्षात्कार नहीं दिया। कैसा देगा? हाँ, कुछ लोग मिले हमको ऐसे कि 80 उम्र हो गई और पश्चाताप कर रहे, फिर प्रयास करते एकांत में बैठने का, इधर उधर मुंह छिपाने का कार्यक्रम बंद करके थोड़े बहुत और थोड़े बहुत कार्यक्रम बंद करके इधर उधर मुंह छिपाने थोड़ी होता है, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। देह का अहंकार, घर दार पैसा जमीन जुमला सभी का अहंकार छोड़कर सचमुच में भगवान के भरोसे में निकलो और उतना उत्कटता से प्रयत्न करो, जरूर भगवान दर्शन देगा ही देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु सब लोगों का प्राय परमार्थ कैसा होता है? चमड़ी दमड़ी संभाल कर परमार्थ होता है लोगों का। चमड़ी दमड़ी संभाल कर मतलब कैसे? समझ लीजिए किसी को कह दिया, किसी ने पूछा आपको हमको ब्रह्मबोध चाहिए, कुछ करो ना, ठीक है। किसी ब्रह्मविद्ता ने कह दिया ठीक है तुमको हम ब्रह्मबोध देते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार करा देते हैं, किंतु एक शर्त है। क्या? जब हम तुमको ब्रह्म साक्षात कराएंगे ना, तब क्या होगा? तुम्हारे शरीर में बहुत ऐसे बड़े 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 फोड़ आएंगे, खरोज होगी, फोड़े आएंगे, सब शरीर तुम्हारा देखने जैसा नहीं रहेगा, है कि नहीं? ऐसा होगा, चलेगा क्या? क्या कहेगा आदमी? नहीं बाबा नको नको नहीं चाहिए हमको ब्रह्मबोध, इतनी बड़ी तकलीफ सब पूरे शरीर में ऐसा होने वाला है तो नहीं चाहिए। चमड़ी संभाल कर परमार्थ है और दमड़ी संभाल कर भी किसी ने कह दिया, समझ लीजिए ठीक है हम आपको ब्रह्मबोध देते, ब्रह्म साक्षात्कार करा देते, तुम्हारा जितना भी धन है कि नहीं, जमीन जुमला बंगला गाड़ी पुत्र पत्नी सब कुछ सब हमको दे दो और तुमको ब्रह्मबोध करा देंगे, हमारे नाम पहले कर दो। क्या कहेगा आदमी? ये बाबा जरा विचित्र लोभी बाबा है, नहीं जाएंगे उनके पास, हमको नहीं चाहिए ब्रह्मबोध, हमारा सब ले रहा है। हमारी दमड़ी भी नहीं जानी चाहिए, चमड़ी भी सुरक्षित रहनी चाहिए, और चाहता है आदमी क्या? ब्रह्मबोध। कैसा होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि सामान्य जिज्ञासा है ना ब्रह्मबोध की। कैसी जिज्ञासा होनी चाहिए? उत्कट जिज्ञासा। जैसे आग बुझाने के लिए पूरे प्रयत्न करता है, कितना प्रयत्न करता है आदमी शरीर को आग लगने पर बुझने के लिए, बुझाने के लिए, बिल्कुल 1001% प्रयत्न करता है कि आग बुझ जाए। पानी में छलांग लगाएगा, चाहे जमीन पर इधर उधर लोटपोट करेगा, कुछ भी करेगा, है कि नहीं, किंतु आग बुझाएगा। उसी प्रकार की जिज्ञासा होनी चाहिए। किसके लिए? ब्रह्मबोध के लिए। तब ब्रह्मबोध होता है। आयुष्य भर कीर्तन कर दिया, किंतु किसके लिए? यदि सामान सम्मान के लिए किए होंगे, पैसे के लिए किए होंगे, तो कैसा ब्रह्मबोध हो? भक्ति हुई नहीं, प्रयत्न ही हुआ नहीं। तुम्हारा परमार्थ किया, संसार के लिए किया, पैसे के लिए किया, गाड़ी के लिए किया, मान सम्मान के लिए किया, संसार के लिए तो किया, फिर प्रयत्न। अब चाहते क्या है? ब्रह्मबोध हो जाए, कैसा होगा? नहीं होगा ना। थोड़ी 10% तो कम से कम भावना थी क्या कीर्तन करते समय, कि हमारे कीर्तन से लोगों को कुछ बोध हो जाए, लोगों के व्यवहार में आचरण में कुछ सुधार हो जाए, लोगों का अज्ञान दूर हो जाए, लोग भक्ति करे, लोगों को परमार्थ समझ में आना चाहिए। थोड़ी बहुत तो कुछ होना चाहिए ना भावना। कुछ नहीं, 2 घंटा हमको पूरे करना है, प्रोसीजर पाकिट लेना है और भागना है, और क्या 10-10 भी कीर्तन करेंगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है जी, चलिए। इसलिए परमार्थ क्या चीज है? बहुत अलग चीज है। और सामान्य लोग भी ऐसे ही है। वो लोग भी है ना, किसी कोई समझ लीजिए सामान्य कपड़े में, मैले कपड़े में कोई सिद्ध महात्मा भी कहीं पर बैठा हो तो उसको मानेंगे नहीं, ब्रह्मवेत्ता भी हो, किंतु जहां पर क्या है झकबक, है कि नहीं, क्या बोलते हैं उसको? झकझकाट नहीं, वो एक शब्द है ना उसके लिए, आवडंबर नहीं, और एक शब्द है कि नहीं। तो जहां पर बड़े स्थान का महंत है, बहुत बड़ी 1 कोटि की 2 कोटि की चाहे गाड़ी है, और फेटा बीटा पहनकर कपड़े भारी, और गले में सोने की लॉकेट है, सभी अंगुलियों में क्या है? सुवर्ण की अंगूठियां है कि नहीं, और 70-70 हजार के पैर में बूट है। ऐसा कोई है महंत बड़ा, तो सभी लोग गांव में आते हैं, ऐसे महंत भेष झूम लगती है देखने के लिए और स्वागत करने के लिए, है कि नहीं। महाराजा गए, महाराजा गए, महाराजा गए, बड़े महंत आ गए, हो गया वो हो गया,
है कि नहीं? और कुछ भी उनको आता पता ना हो, कुछ साधना ना हो, तो भी कुछ नहीं है कि नहीं? केवल लोग भी कैसे देखते हैं, ऐसे लोगों को बड़ा मानते और उसके पीछे जाते, इसलिए लोगों को भी ब्रह्म ध्यान नहीं होता है। क्योंकि जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाते नहीं, जहाँ नहीं जाना चाहिए, जिनके पीछे नहीं लगना चाहिए वहाँ उनके पीछे लग जाते हैं। लग गया कि नहीं? देखावा नहीं। और एक शब्द है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा शब्द है, बढ़िया शब्द है कि नहीं? क्या है वो शब्द? ऐसा चलो बहुत, हाँ क्या चल रहा है? या ते लौकिक पदार्थन के जिज्ञासा सहित प्रत्यक्षादि बोध की सामग्री के बाद वास्ते लौकिक पदार्थ की जिज्ञासा होती है कि नहीं? लौकिक पदार्थ की जो जिज्ञासा वो कैसे है? लौकिक पदार्थ की सामग्री कैसी है? जिज्ञासा सहित सामग्री है लौकिक पदार्थ की, बहुत उत्कट मतलब जिज्ञासा है लोगों को जानने की। तो लौकिक पदार्थन के जिज्ञासा सहित प्रत्यक्ष आदि बोध की सामग्री के बाद वास्ते ब्रह्म की उत्कट जिज्ञासा चाहिए। लग गया ना? उत्कट जिज्ञासा सहित ब्रह्म बोध की सामग्री ते लौकिक पदार्थन के बोध की सामग्री का बाद हो गए। समझ में आया? उत्कट जिज्ञासा सहित चाहिए क्या? ब्रह्म बोध की सामग्री। सामान्य जिज्ञासा सहित ब्रह्मबोध की सामग्री नहीं, उत्कट जिज्ञासा सहित चाहिए ब्रह्मबोध की सामग्री। तब वो सामग्री बात करेगी किसका? लौकिक पदार्थों के जिज्ञासा सहित सामग्री का। ठीक है ना? चलिए, उत्कट जिज्ञासा, हाँ भपका 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 शब्द याद कर रहा था मुझे। लोग भपके के पीछे दौड़ते हैं। जा भपका है, भपका मतलब मराठी शब्द है, भपका है, बहुत आडंबर है, दिखावा है। पैसा पानी गाड़ी घोड़ा, तब उनके पीछे लोग दौड़ते हैं। और सच्चा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई महात्मा सिद्ध भी हो, है नहीं, और मधुकरी मांगतो है, भिकारी काय मधुकरी मागत काय पडत चला, है कि नहीं? ऐसी स्थिति है जगत में भाई। चलो फिर, उत्कट जिज्ञासा सहित ब्रह्म बोध की सामग्री ते लौकिक पदार्थन के बोध की सामग्री का बोध होए ना, वाली के बाद, मात्रा ज्यादा हो गई, बाद होवे। आगे अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अतः ब्रह्म जिज्ञासा, 3 पद है। यह सूत्र का भी इसी अर्थ में क्या है? तात्पर्य है। लगे ना? अथ अनंतर, अतः इसलिए क्या? ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्या इत्यर्थ। अथ साधन चतुष्टय प्राप्त हुआ है, विवेक वैराग्य समाधि षटक मोक्ष तो प्राप्त हुआ है ना, इसलिए उसके अनंतर अतः, अतः मतलब कर्म फल अनित्य है, ज्ञान का फल नित्य है, इसलिए ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म की जानने की जिज्ञासा इच्छा करनी चाहिए, अर्थात ब्रह्म विषय विचार करना चाहिए। और ब्रह्म प्राप्त करा देने वाले जो उपनिषद वाक्य है उनका विचार करना चाहिए, ऐसा अर्थ। यद्यपि व्याख्याकारों ने विचार में जिज्ञासा पद की लक्षणा की है, ब्रह्म जिज्ञासा, जिज्ञासा है ना, तो जिज्ञासा की लक्षणा की है किसमें? विचार, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार करना चाहिए, ऐसा अर्थ किया है। यद्यपि व्याख्याकारों ने विचार में जिज्ञासा पद की लक्षणा कही है और कर्तव्य पद का अध्याय किया है। कर्तव्य पद का क्या करना है? अतः ब्रह्म जिज्ञासा मतलब ब्रह्म विचार कर्तव्य, ब्रह्म विषय विचार करना चाहिए, कर्तव्य पद का अध्याय किया है। या ते इसलिए ब्रह्म ज्ञान के अर्थ वेदांत वाक्यन का विचार कर्तव्य है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान के लिए क्या विचार करना चाहिए? किसका? वेदांत वाक्यों का, उपनिषद वाक्यों का। यानी ब्रह्म ज्ञान के अर्थ वेदांत वाक्यन का विचार कर्तव्य है, करना चाहिए, यह सूत्र का अर्थ है। लग गया? तथापि विचारवाचक पद को त्यागी के, बराबर, विचारवाचक पद मतलब विचार पद का त्याग करके जिज्ञासा पद का प्रयोग किया है ना सूत्रकार ने, इसका मतलब जरूर उसमें कुछ और बात बताना चाहते हैं। कौन? सूत्रकार। तथापि विचारवाचक पद को त्यागी के लाक्षणिक जिज्ञासा पद के प्रयोग थे। लग गया ना? लाक्षणिक है कि नहीं? लाक्षणिक मतलब जिसकी लक्षणा की जाती है, जिस पद की, उस पद को कहते हैं क्या? लाक्षणिक। लाक्षणिक जिज्ञासा पद के प्रयोग थे सूत्रकार का वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थन में तात्पर्य है।
किंतु सूत्रकार का तात्पर्य दोनों अर्थ में, वाच्यार्थ में भी और लक्ष्यार्थ में भी, ठीक है ना। तो ठीक है, ब्रह्म विषय विचार करना चाहिए, ये इसमें भी तात्पर्य है कि नहीं। और ब्रह्म को जानने की उत्कट जिज्ञासा चाहिए, इसमें भी क्या है, तात्पर्य है। सूत्रकार का वाच्य और लक्ष्य दोनों अर्थ में तात्पर्य है। ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मबोध का हेतु है। ब्रह्मबोध का कारण कौन, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मबोध का हेतु है, यह वाच्य अर्थ है। और एक शब्द से, कोई कहेगा भाई शब्द तो एक ही है ब्रह्म जिज्ञासा, और उसका वाच्यार्थ भी लिया जाए और लक्ष्यार्थ भी लिया जाए, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या? एक तो वाच्यार्थ लेना चाहिए, नहीं तो लक्ष्यार्थ। गंगायाम घोष, गंगा पद का एक तो है नहीं, वाच्यार्थ लेना चाहिए, नहीं तो लक्ष्यार्थ। वाच्यार्थ का प्रवाह का त्याग करके लक्ष्यार्थ लिया जाता है, दोनों अर्थ लिया जाते नहीं है। और यहाँ पर आप ब्रह्म जिज्ञासा इसका दोनों अर्थ ले रहे हो, वाच्यार्थ भी और लक्ष्यार्थ भी, वो कैसे, ये प्रश्न। यह वाच्यार्थ, हाँ, एक शब्द से लक्षणावृत्ति और शक्ति वृत्ति से दो अर्थ का बोध होवे नहीं, है कि नहीं। एक ही शब्द से लक्षणावृत्ति के द्वारा और शक्ति वृत्ति के द्वारा दो अर्थ का बोध होवे नहीं, ऐसा कोई कहता है। ये किसी प्राचीनों का कहना है, या प्राचीन उक्ति का, प्राचीन किसी आचार्य ने ऐसा कहा है, किंतु उसका खंडन है, उदाहरण देकर बता रहे हैं। या प्राचीन उक्ति का गंगायाम मीन घोषऊ, या वाक्य में विचार होने ते श्रद्धा योग्य नहीं। अतः वो जो प्राचीन उक्ति है ना, वो श्रद्धा योग्य नहीं। कौन उक्ति, हाँ, प्राचीन उक्ति श्रद्धा योग्य नहीं। प्राचीन उक्ति कौन सी, एक ही पद से लक्षणावृत्ति और शक्ति वृत्ति से दो अर्थ का बोध होता नहीं, यह जो प्राचीन उक्ति है वह श्रद्धा योग्य नहीं, बराबर नहीं। कारण उसका विचार है। ऐसा उदाहरण हम दिखाएंगे कि जहां पर शक्ति वृत्ति से शक्यार्थ भी लिया जाता है और लक्षणावृत्ति से लक्ष्यार्थ भी लिया जाता है। बोलेंगे ऐसा उदाहरण कौन सा है, तो उदाहरण दिया गंगायाम मीन घोषौ, ठीक है। देखिए पंक्ति पुनः, या प्राचीन उक्ति का गंगायाम मीन घोषौ वाक्य में विचार है, अर्थात उस नियम का वाक्य में क्या है, बाद है, अतः उनका प्राचीनों का वाक्य उचित नहीं। गंगायाम मीन घोषौ, यहाँ पर गंगा पद है, एक पद है, किंतु वहां पर यहाँ इस वाक्य में गंगा पद का शक्ति वृत्ति से वाच्यार्थ भी लिया जाता है और लक्षणा से लक्ष्यार्थ भी लिया जाता है। तो गंगा पद का शक्यार्थ कौन, प्रवाह, वो भी लिया जाता है, क्योंकि प्रवाह में रहता है कौन, मीन, माँ से प्रवाह में रहते हैं। और घर घोष बाड़ा, वो तो प्रवाह पर रह नहीं सकता है, अतः गंगा पद का लक्षणावृत्ति से लक्ष्यार्थ कौन, तीर। तो यहाँ पर गंगा एक ही पद है, किंतु दोनों का बोधक है, प्रवाह रूप शक्यार्थ का भी और तीर रूप लक्ष्यार्थ का भी। गंगायाम मीन घोषो या वाक्य में व्यभिचार होने ते श्रद्धा योग्य नहीं। गंगायाम मीन घोषो या वाक्य में गंगा पद के वाच्यार्थ का मीन से संबंध है। गंगा पद का वाच्यार्थ कौन, प्रवाह, उससे संबंध है किसका, मीन का, माँ से। और लक्ष्यार्थ, गंगा पद का लक्ष्यार्थ कौन, तीर, उसके साथ संबंध है किसका, घोष का। और लक्ष्यार्थ का घोष से संबंध होवे है, याते गंगा के प्रवाह में मीन है और तीर में घोष है। यह वाक्य का अर्थ है, अलग अलग, ठीक है ना। वाच्यार्थ को लेकर एक अर्थ, लक्ष्यार्थ को लेकर एक अर्थ हुआ, यह वाक्य का अर्थ है। ग्रंथकारों ने यद्यपि सूत्र के अनेक अर्थ लिखे हैं, बराबर, तथापि अनेक अर्थ सूत्र का भूषण है, बराबर। अनेक अर्थ होना क्या है, भूषण है, कोई दूषण नहीं। तथापि अनेक अर्थ सूत्र का भूषण है। विचार की नाई जिज्ञासा में विधि का संभव है अथवा नहीं, है कि नहीं। जैसे विचार में विधि हो सकती, विचार करो, विधान, उस प्रकार जिज्ञासा, जानने की इच्छा करो, इस प्रकार विधान हो सकता है कि नहीं हो सकता है, लेकिन जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा, इच्छा तो स्वयं होती है ना अंदर से, उसके लिए विधान करने की क्या जरूरत। तो विधि का विषय है या नहीं है जिज्ञासा, यह भी एक बात का विषय है, किंतु ग्रंथकार कह रहे उस बारे में हम यहाँ पर कुछ बोलेंगे नहीं, जरूरत भी नहीं है और ग्रंथ विस्तार भी होगा। जिज्ञासा में विधि का संभव है अथवा नहीं, इस अर्थ के लिखने में ग्रंथ की वृद्धि हो गए, बहुत ग्रंथ बढ़ेगा, या से लिखा नहीं। लग गया जी। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या हुआ, उत्कट जिज्ञासा ब्रह्मबोध उसको ही होगा जिसमें उत्कट जिज्ञासा है। सामान्य जिज्ञासा जिसको है
ब्रह्मबोध की जिसको सामान्य जिज्ञासा है उसको ब्रह्मबोध हो नहीं सकता है। लग गया जी, ये बात हो गई। तो इसके साथ साथ 19 नंबर का शीर्षक यहाँ पर पूरा हुआ। अब आगे 20 नंबर का शीर्षक है, बड़ा है, 2 दिन में पूरा होगा, उसका विचार हम लोग बाद में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे